Good morning, प्यारे स्टूडेंट, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject science and worksheet number 71, and this worksheet for 19th of January 2022. So we have a chapter heredity and evolution, and we have already studied one worksheet of this chapter heredity and evolution. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा करके देखिए, ठीक है। और उसके बाद आप इसे देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आज का वर्कशीट स्टार्ट करते हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। यानी जो है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है ना, जैसे पेरेंट्स का और माता या पिता का जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में जो ट्रांसमिट होता है उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, उस बच्चे का जो है ना नाक उसके पापा जैसा है, ठीक है। उस बच्चे का कान जो है ना उसकी मम्मी जैसी है। उस बच्चे का जो है ना क्या है, फेस उसके दादा जैसा है। लेकिन ऐसा होता है, इसी को हम हेरिडिटी कहते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये हेरिडिटी समझ में आया। अब देखिए, हेरिडिटी द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम होता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में जो है ना सबसे बड़ा आउटकम, सबसे बड़ा ये अचीवमेंट कहा जा सकता है। लेकिन रिमेन जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल सिमिलर होता है। जैसे कि आप जानते हैं, जो जिस परिवार के बच्चे होते हैं वो उसी परिवार का लक्षण होता है। ऐसा नहीं है वो दूसरे परिवार का आ जाएगा, ठीक है। The rules of heredity and determine the process by the which the traits and the characteristics are reliably inherited। और ये जो ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अब आपको ये समझना है, जो रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशंस क्या है। यानी मेंडल ने इनहेरिटेंस पर उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है उसको हमें समझना है। द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस सच ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट। यानी ये जो तरीके हैं, ठीक है, ये किस चीज़ से, ये जो ट्रेट है ये किससे रिलेटेड होता है? फादर एंड मदर से, जो कि उनके प्रैक्टिकल इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी ऐसा होता है जो फादर के भी कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में जाते हैं और मदर के भी कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में जाते हैं। ऐसा नहीं है जो सिर्फ मदर का ही चला जाए, ठीक है, या सिर्फ फादर का ही चला जाए, दोनों के जाते हैं। और यहाँ बताया जा रहा है जो इक्वली जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको मानता नहीं हूँ, प्रैक्टिकली है जो इक्वल अमाउंट ऑफ में माना जाता है। लेकिन हाँ, जाता है कितना, हम तो इतना नहीं है, हम लोग इतना अनुभव नहीं करते, बट हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स जाता है, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल इंडियन। अब देखिए, पैटर्नल और मैटरनल का मतलब क्या हुआ पता है? पैटर्नल मतलब आप समझिए पिता के जो है ना वंश हैं, और मैटरनल मतलब मामा वाला, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यानी मम्मी की भाई। तो कहने का मतलब है, मैटरनल मतलब मामा वाला, पैटर्नल मतलब पिताजी वाला, वो सारे करेक्टरिस्टिक्स यानी जो लक्षण है वो पाए जाते हैं। दस फॉर द इच ट्रेट दिस विल बी 2 वर्जन्स इन इच चाइल्ड। तो इसका 2 वर्जन होता है हर एक बच्चों में। अब प्यारे स्टूडेंट, आपको ये समझना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है? तो ये हमारे मेंडल साहब है, इनका जो है ना A4 साइज फोटो है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, ए चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी एक बच्चा होता है जो सारे करेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को रखता है, ठीक है, जो इंसान होने के नाते उसके अंदर इंसानियत वाली चीज़ें, ठीक है। इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट, बट एकदम से अपने मम्मी या पापा जैसे नहीं दिखते हैं, पूरे पूरे तो दिखते नहीं हैं। जैसे हमारे पास एक बच्चा है यहाँ पे, वो अपने मम्मी की जैसी दिखती है, ठीक है, बट हाँ एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता वो दिखती है, ठीक है। लेकिन हाँ उनके लक्षण हैं, ठीक है, 50% हो सकते हैं, लेकिन 100% नहीं है, ठीक है। एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन शोज द ग्रेट डील ऑफ द वेरिएशन। इसी लेकर के कहते हैं जो इंसान में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, बदलाव होता है, चेंजेस होता है, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अलग होते हैं, ठीक है। तो फ्री एंड द अटैच्ड एयर लोब्स क्या होता है? फ्री एंड अटैच्ड एयर लोब्स होता है, जो कि 2 वेरिएंट है। आपको याद रखना कितने 2 वेरिएंट है जो डिफरेंट होते हैं, फ्री एंड अटैच्ड एयर लोब्स। कौन कौन से हैं? फ्री एंड अटैच्ड एयर लोब्स, ठीक है। अब देखिए, रीजन फॉर द चूजिंग गार्डन पी, यानी गार्डन पी मतलब समझ रहे हैं ना, जो गार्डन, जो मतलब गार्डन पी इन्होंने
मेंडल ने क्यों चुना, ठीक है। ये आपको अपने प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिकल के लिए, यानी एक्सपीरियंस जो है ना, इन्होंने जो प्रैक्टिकल जो ये करके देखा, इसके लिए उन्होंने क्यों चुना। मेंडल यूज ए नंबर ऑफ द कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गार्डन पीस। मेंडल ने बहुत सारे जो है ना क्या किया, ये गार्डन यानी पी यानी मटर के पौधे को क्या किया, जिसको अंग्रेजी नाम है पीसम सेटिवम, ठीक है। इन्होंने क्यों इसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, ये आपको समझना है। तो देखिए, पहला एबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ द सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इंसानों वाला पाया जाता है इसमें, ठीक है। शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसका छोटा सा जीवन काल होता है, इसके लिए उन्होंने चुना। और नॉर्मली अलाउ सेल्फ पॉलिनेशन, या सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी कि इसमें कह सकते हैं जो पीटल्स, ठीक है, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों एक ही में पाया जाता है, ठीक है। बट क्रॉस पॉलिनेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी प्रैक्टिकली कराया जा सकता है, इसलिए। और फोर्थ है लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, और ये इसका अगर हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे इस पर, तो बहुत ज़्यादा सीड्स हमें मिलेगा, राइट। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ ये समझना है, ठीक है, जो ये है जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन द गार्डन पी, यानी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। चलिए, तो अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। जो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो गार्डन पी प्लांट में पाया मेंडल ने, टाइम क्या हो रहा है। तो देखिए, पहला है यहाँ ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सीड शेप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे राउंड सिंकर, राउंड होते हैं, यानी डोमिनेंट ट्रेट जो है ना क्या होते हैं, राउंड होते हैं। और रिसेसिव ट्रेट यानी रिंकल होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था सीड शेप, यानी इन्होंने इस मटर के पौधे को चुना तो उसमें सीड शेप था और पहले होता, ठीक है, जैसे बीज के रूप में होता है, तो डोमिनेट कैरेक्टर होता है। उसके बाद वो रिंकल होता है, यानी झुर्रीदार हो जाता है, ठीक है, जब हम बीज खेत में डालते हैं। उसके बाद सीड कलर वो येलो हो जाता है, फिर उसके बाद ग्रीन हो जाता है, ठीक है, जब आप खेत में डालोगे तो। उसके बाद आप देखोगे जब ये फ्लावर कलर जो है ना, ये देखिए इस तरह का होगा, वायलेट कलर का हो जाएगा फ्लावर। उसके बाद वाइट फ्लावर हो जाता है। ये तब आप एक्सपेरिमेंट समझ पाओगे जब मटर के पौधे को उगा के देख सकते हो, ठीक है, अपने घर में, ठीक है। घर में कहाँ, आपके पास जो है ना गमला होगा उसमें उगा सकते हो। फ्लावर पोजीशन देखो, सबसे पहले एक्सियल होता है, उसका टर्मिनल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप फिफ्थ देख सकते हो, पोड शेप्ड हो जाता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है, जैसे इस तरह का। उसके बाद कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे जो ये जो पोड कलर जो होता है पहले ग्रीन होता है, फिर येलो हो जाता है, यानी पक जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे जो प्लांट का जो हाइट है, प्लांट का हाइट बड़ा होता है, और जैसे ही वो पक जाता है, जैसे ही वो अब तैयार हो जाता है मटर, तो वो क्या होता है, डाफ हो जाता है, ठीक है। डाफ यानी छोटा, यानी बौना हो जाता है, ठीक है। डार्क मीन्स बौना होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे फिल्म में बौना, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ प्रश्न हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इस सभी प्रश्न का एक एक करके अभ्यास करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर की जाती है, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे नहीं की जाती है। चलिए, तो इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, तो अब हम इसकी डिफाइन हेरिडिटी, तो हेरिडिटी हमने आपको अच्छे से डिफाइन किया है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। सेकेंड पॉइंट है जो द प्लांट इन विच मेंडल परफॉर्म हीज एक्सपेरिमेंट, यानी कौन से प्लांट पे मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं, तो ये गार्डन पी पे, जिसको हमने आंसर भी लिख दिया यहाँ पे, गार्डन पी यानी मटर के पौधे है, ठीक है। अब आपका जो है ना ये क्वेश्चन है, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द डेट प्लांट, तो पीसम सेटिवम, ठीक है, यानी वैज्ञानिक नाम है मटर के पौधे का, क्या है, पीसम सेटिवम, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये बताना है जो नेम एनी 2 वेरिएंट फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी 2 वेरिएंट जो इंसानों में पाया जाता है इस मटर के पौधे के समान, 2 वेरिएशन। तो एक होता है जैसे फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स, ठीक है, कौन होते हैं, फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब, 2 होते हैं, ये 2 वेरिएंट पाया जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन में, राइट।
अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बेहद ही आसान है। गिव रीजन वायुमंडल चूज द पी प्लांट, जो कि हमने बता दिया है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से आप लिख सकते हैं ही चूज द पी प्लांट एंड हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज एबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल्स कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ द शॉर्ट सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इंसानों जैसी गुण पाया जाता है इसमें, ठीक है। और दूसरा इसका लाइफ स्पैन यानी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही में होता है। क्रॉस पॉलिनेशन भी किया कराया जा सकता है। एक्सटर्नली लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस, और ज़्यादा से ज़्यादा सीड प्रोड्यूस होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो आ गया है तो ज़रूर इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।